कन्नौज में समाजवादी पार्टी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय की आज से शुरुआत हुई। सपा SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संतोष जाटव ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। यहीं से सपा के पूरे चुनाव की रूपरेखा बनाई जाएगी। कन्नौज लोकसभा सीट से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में चुनाव को लेकर सपा संगठन किसी स्तर पर लापरवाही नहीं करना चाहता। बूथ स्तर तक के पदाधिकारियों को बस्तावा एजेंट बनाने की तैयारी कर उन्हें जिम्मेदारी देना सबसे अहम है। ऐसे में कौन कहां क्या जिम्मेदारी संभालेगा, इसका संचालन कन्नौज सदर के नसरापुर स्थित केंद्रीय कार्यालय से संचालन होगा। कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे समाजवादी SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संतोष जाटव ने कहा कि हर वर्ग का इस बार सपा को समर्थन मिल रहा है और यहां से समाजवादी पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने मोदी सरकार पर भी जमकर तंज कसा है। कोविड वैक्सीन और भुखमरी के मामले में प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। पार्टी कार्यालय पर किस तरह का आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और क्या उद्देश्य है इसका? सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप लोग हमको यहाँ कवर करने के लिए आए हैं। मेरा नाम संतोष कुमार जाटव है। मैं समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और जैसा कि ये नियमित प्रक्रिया होती है कि कहीं भी जब चुनाव होता है तो हर जगह हर पार्टी में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन होता है। उसी प्रोसीजर के तहत हम लोगों ने आज पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया है और सभी लोगों को आज यहाँ पर बुलाया है और सभी लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश देने के बाद में उनको उनके क्षेत्र में भेज दिया जाएगा। किस तरह से समाजवादी पार्टी बीजेपी सांसद सूरज पाठक को टक्कर देगी? समाजवादी पार्टी पहले भी टक्कर दी थी और अब और मजबूती के साथ हर वर्ग को साथ लेकर के समाजवादी पार्टी भाजपा को बहुत भारी बहुमत से हराने जा रही है। 2019 में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी चुनाव लड़ी तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। क्या वजह रही थी 2019 में जो हार? 2019 में समाजवादी पार्टी की जो हमारी कैंडिडेट थी आदरणीय डिम्पल यादव, वो मात्र 13,000 वोटों से हारी थी। कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था ये इतने बड़े चुनाव में। और हम उस समय कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी, कुछ जो गठबंधन ऊपरी तौर पर हुआ था सपा का और बसपा का, हो सकता है कि कहीं वो नीचे लेवल पर पूरी तरीके से इन्फिल्ट्रेट ना हुआ हो, लेकिन इस बार बिना गठबंधन के भी हम सभी सर्व समाज के लोगों का साथ लेकर के बहुत बड़े अंतर से भाजपा के कैंडिडेट को हराने जा रहे हैं। लगभग कितने लाख वोटों से अखिलेश यादव को कन्नौज से जिताएंगे? हमको लगता है कि जिस तरह का माहौल हम देख रहे हैं 3-4 दिन के अंदर सर्व समाज में माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत बड़ा मतलब लोगों को समर्थन प्राप्त हो रहा है और करीब 3-4 लाख से इस बार हमारी जीत होगी। थैंक यू। 5 साल में जो आप चुनाव जीत रहे हैं, 5 साल में बहुत कुछ बदला हुआ है। क्या बदला? अभी आप देखिएगा कि देश के अंदर हमारी ये जो सरकार है पिछले 10 साल से और राज्य में 8 साल से भाजपा की सरकार चल रही है और प्रधानमंत्री मोदी जी बाहर जाकर के कहते हैं कि डंका बज रहा है हमारा। अभी आप देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का आंकड़ा है कि 2022 में नाइजीरिया को पछाड़ करके भारत पूरी दुनिया की गरीबों की राजधानी बन गया है। वी आर द कैपिटल ऑफ पुअर्स इन होल वर्ल्ड। और आप मोदी जी कहते हैं कि डंका बज रहा है। मोदी जी तो कह रहे हैं मैंने सैकड़ों करोड़ कोविड वैक्सीन लगवा कर के भारत की जनता को बचाया। अभी आपको मालूम होगा कि कोविशील्ड जिस वैक्सीन को एस्ट्राजेनेका ने बनाया था, इंग्लैंड की जो कंपनी थी, उसी कंपनी को भी हाई कोर्ट में जवाब देना पड़ा और उसने कहा है कि हमारी वैक्सीन से हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक दोनों टाइप का अटैक हो सकता है। ये उसने कबूल किया है उस कंपनी ने जिसने ये कोविशील्ड बनाई थी। और वो कोविशील्ड भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई थी जिसको मोदी जी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त था और 52 करोड़ रुपए चंदा भी दिया था उस कंपनी ने। थैंक यू।